हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपने अपने कार्य में लगे होंगे। जो आपका अभी सर पर पढ़ाई का कार्य है उसमें लगे होंगे। मैं आपका फ्रेंड पप्पू कुमार आपके बीच लेकर आया हूं आज व्याकरण का जो वर्ण विचार था उसका दूसरा भाग। इसमें अयोगवाह से संबंधित घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्पप्राण, महाप्राण और उच्चारण स्थान तक आज पढ़ेंगे। यहां से आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। आप लोग अच्छे से इसको अध्ययन कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और थोड़ा सा आप लोग सहयोग कर दीजिएगा। शंकर पी लर्निंग को सब्सक्राइब करते हुए शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा और भी जो पढ़ाने का तजुर्बा है, जिज्ञासा है, और भी बढ़े और आपके बीच एक पर एक जो ये विचार है, पॉइंट है, लेकर आए। आ जाते हैं आपके बीच व्याकरण के अंग जो है वर्ण विचार से संबंधित लेकर। पहले तो आपको वर्ण विचार जो हिंदी में 52 जो वर्ण होते हैं वहां तक बता चुके हैं, और आ जाते हैं जो दूसरा क्लास आपका है व्याकरण का, उसके अंतर्गत यहां से हम शुरू करते हैं। अयोग व अयोग नाम से ही आपको पता चलता है अयोग, जिसका योग नहीं हो। चलिए, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिसकी गणना 9 तो स्वरों में 9 तो व्यंजनों में की जाती है। 9 तो स्वरों में 9 तो व्यंजनों में की जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अयोग वा। समझ गए आप लोग? अर्थात यह अयोग वा का अर्थ देख लीजिए क्या कहता है। 9 योग होने पर भी जो साथ रहे, 9 योग होने पर भी क्या हुआ? साथ रहे, जो उन्हें अयोग कहते हैं। अर्थात हमारे और देसी भाषा में कहावत है, पूछे न पाछे तो पाछ लगल जा। इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं, और वर्णमाला में इसका स्थान स्वरों के बाद अयोग के बारे में, इनका जो वर्णमाला में स्थान दिया गया है, कहां दिया गया है? तो स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले, स्वरों के बाद व्यंजनों के पहले होता है अंग को अनुस्वार। अंग को अनुस्वार कहा गया और आह को विसर्ग कहा गया। आह को विसर्ग कहा गया। मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? अब इसको 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं। अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। समझ गए? आइए देख लेते आगे। अब अनुनासिक, अनुनासिक ये चंद्रबिंदु का जो प्रयोग होता है, आप लोग समझ रहे हैं? तो ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। ऐसे स्वरों का उच्चारण अनुनासिक का नाक और मुंह दोनों से हो जाता है, और उच्चारण में लघुता रहती है। उच्चारण में लघुता, लघुता में छोटा, कम रहता है इसमें। जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि शब्द हैं। उसके बाद अनुस्वार, जो बिंदी मात्र रहता है। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है।
अनुस्वार वाला, समझिए आप लोग। जैसे अंगूर, अंगूर नाक से, अंगद, अंगद देखिए नाक से हो रहा है बोले। उसके बाद कंकन इत्यादि सब ये नासिका नाक से, समझ गए। उसके बाद निर्नुनासिक, निर्नुनासिक बोले केवल मुंह से बोले जाने वाला, केवल मुख से बोले जाने वाले जो स्वस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहा गया है। कहते हैं जैसे इधर, इधर देखिए मुख से हो रहा, उधर, उधर, आप, अपना, थर इत्यादि ये निर्नुनासिक कहां से, मुख से, समझ गए आप लोग। उसके बाद विसर्ग, जो अ को विसर्ग कहा गया है, तो यहां देख लेते हैं। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन वर्ण है, यह व्यंजन वर्ण है और इनका जो उच्चारण होता है ह के समान होता है, ह के समान, ह, अह, अह, समझे, कहते हैं ह आ जाता है, क्या आ जाता है नो, ह आ जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे उच्चारण करेंगे अतः, स्वतः, देखिए ये जो विसर्ग है ह आ जाता है अंत में। दुखः, पयः, पान इत्यादि, इस प्रकार से। अब उसके बाद आ जाते हैं अल्प प्राण, अल्प माने थोड़ा सा, प्राण इसमें और जिसके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, जिनमें हकार जैसे ध्वनि नहीं, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसमें हमारे हृदय से जो हवा निकलती है फेफड़ा के माध्यम से, जो थोड़ा सा मुख से, आप देखिए फोटो के माध्यम से देखते होंगे, चित्र के माध्यम से थोड़ा सा निकलता है, मुख से हवा थोड़ा सा निकल रहा है, समझिए। इसमें हकार या ध्वनि उतनी नहीं होती है, इसमें अल्प थोड़ा सा निकल रहा, तो अल्प प्राण व्यंजन कहा गया। या प्रत्येक वर्ग का, वर्ग ले लीजिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये वर्ग ले लीजिए, तो इसका पहला, तीसरा, पांचवा ऐसे भी कह सकते हैं, 1, 3, 5 ये वर्ग हो गया। जो वर्ग है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, कवर्ग पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। जैसे क, ग, अर, क पहला हो गया 1 नंबर, ये 3 नंबर और ये 5 नंबर, ऐसे समझ गए प्यारे मेरे बच्चों। उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ, तो य, र, ल, व, अंतस्थ जो 4 वर्ण है य, र, ल, व, इनको भी किस में रखा गया, अल्प प्राण में, समझ गए। यहां तक आगे आ जाते हैं। उसके बाद महाप्राण, महाप्राण व्यंजन देखिए, जिनके उच्चारण में श्वास जो हवा निकलती है मुख से अधिक मात्रा में निकलते हैं, देख रहे हैं फोटो के माध्यम से, उसमें थोड़ा सा, अल्प प्राण में थोड़ा सा निकलता था और महाप्राण में कितना देखिए निकल रहा है हवा मुख से, देख रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, प्रत्येक वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा समस्त उष्ण वर्ण को भी ले गया, ये क्या है, तो महाप्राण है। इसमें देखिए कवर्ग जैसे ख, कवर्ग को ला लिए थे घ, तो ये हो गया 2 और ये 4, तो ये उष्ण वर्ण हो गया, इसको हम कह सकते हैं 2 और 4 वर्ग। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण वर्ण में आ जाएगा, उसके साथ साथ उष्ण वर्ण भी आ जाएगा, समझ गए। अब आ जाते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण क्या होता है उसके बारे में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है, उच्चारण करते हैं तो गला में क्या होता है, कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, अघोष,
जिसमें गला में कंपन नहीं, घोष, घोष नहीं। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और उसके बाद तालब सौ, मूर्धन्त सौ, दंत सौ वर्ण जो है वह क्या है, अघोष वर्ण है। ऐसे कर सकते हैं इसका वर्ग का ए पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या है, अघोष वर्ण। और इसके बाद ये 100 वाला हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए? इसको थोड़ा सा नोट आप लोग, हम यही कहेंगे कि नोट बनाते जाइए और आपको परीक्षा में बड़ा ही सुविधा होगा इससे। अब देख लेते हैं घोष वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण से गले में कंपन होता है। अभी तुरंत बताए अघोष में कंपन गले में नहीं होता है, और घोष वर्ण में क्या हुआ, गला में कंपन हो जाएगा, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग जो वर्ग है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा यहां पर दे दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, उसके साथ साथ य, र, ल, व, ह वर्ण, ये सब क्या है, तो घोष वर्ण है। क्या है, घोष वर्ण। समझ गए यहां तक? आगे आ जाते हैं। यहां से आपका 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। अल्पप्राण, महाप्राण, इससे भी पूछे जाते हैं 102 नंबर का, और यहां से 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। आपको हम चित्र बनाए, चित्र के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए कंठ यहां ले लिया है, उसके बाद जो अंदरी मुंह का जो भाग है उसको हम देखिए यहां बना दिया है, ये तालु हो जाएगा, ये मूर्धा हो जाएगा, ये दांत हो गया है, इसके बाद ओठ हो गया है, इधर भी दे दिए है। तो इसका हम ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे आपको, जो आपके माइंड में सीधे सेट हो जाएगा और परीक्षा में आप प्रश्नों का हल कर सकते हैं आसानी से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे हृदय से जो हवा निकलती है मुख्य विभिन्न अंगों से टकराती है, और जहां से इनका उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है, उच्चारण स्थान कहलाती है। तो उच्चारण हम ट्रिक बनाए हैं, अकु कंठ, अकु कंठ, अकु कंठ। अब देखिए अकु में क्या होता है, अ और आ, आ, छोटका भाई बड़का भाई ऐसे कह सकते हैं। और कु से कवर्ग, कु से कवर्ग, ह और विसर्ग कंठ से, याद हो जाएगा आप लोगों को, चुटकी में याद कर लीजिएगा। अकु कंठ, ओ और आ, कवर्ग, ह और विसर्ग कहां से, कंठ से, याद हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं, इचु यस तालु, हम ट्रिक बनाए हैं इसका याद करने का। इचु यस तालु, तो हरस्साई दीर्घई मैंने छोटा बड़ा दोनों हो गया, हरस्साई दीर्घई चवर्ग, यो और तालब सौ कहां से, तालु से। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए, इचो यस तालु। आगे दूसरा, तीसरा देख लेते हैं, ऋतु रस मूर्धा, ऋतु रस मूर्धा, ऋतु रस मूर्धा, री टवर्ग में टॉ का वर्ग हो गया, उसके बाद रो कौन सा, मूर्धन्त सौ, मूर्धा हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, ऋतु रस मूर्धा से, री टवर्ग, रो और मूर्धन्त सौ। उसके बाद लिरितुलस दंता, दंता होना चाहिए, लिरितुलस दंता, लिरितुलस, लिरि तो से तवार, लो और दंत सौ कहां से, दांत से। मेरे प्यारे बच्चों याद हो गया, दांत से। उसके बाद उपो ओष्ठ, हर्षौ दुर्गौ, और उसके साथ पवर्ग, पर्व में पोफ आ जाता है उसका वर्ग, तो कहां से, ओठ से, कहां से, ओठ से हो जाते हैं। समझ गए? उसके बाद नाक से, देखिए नाक से, नासिका का जो वर्ण है ये पूछा भी जाता है। जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के 5वां वर्ण है, 5वां वे और है, जैसे अंगो, इयो, नो, नो, मो, ये सारे जो वर्ण है ये कहां से, नाक से होते हैं। इन्हें नासिका भी कहा जाता है वर्ण, और संख्या कभी कभी पूछ लिया जाता है अनुनासिक वर्ण की, या अनुनासिक वर्ण की पूछ लिया जाता है तो 5 हो जाते हैं। उसके साथ ए आई, ए आई भी पूछा गया था 25 में। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ और
तालु, कंठ और तालु है। उसके बाद ओ औ देख ले उच्चारण करके, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से हो गया। उसके बाद वो है दंत और ओष्ठ से। उच्चारण स्थान समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? आपको समझ में आ गया होगा और सीधे आप एक नजर देखिएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा। मेरा अथक प्रयास है, इसमें ट्रिक बनाए हैं खुद, और थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। यहां चित्र के माध्यम से दिखाते हैं पुनः कंठ। यहां देखिए, पहले अगर कंठ लेंगे, एक नंबर में कंठ आ गया, 2 नंबर में तालु आ गया, 3 नंबर में मुर्धा हो गया, 4 नंबर में दांत हो गया, 5 नंबर में ओष्ठ हो गया और 6 नंबर में नाक हो गया। यहां भी देख लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस प्रकार से। यहां तक समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? आपका यहां से अगर अच्छा से देख लीजिए, एक नजर आपका 3 से 4 नंबर रखा हुआ है, आपके हाथ में होगा, आपके मुट्ठी में होगा। चलिए बस इतना ही। चलिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अपने मुट्ठी में ये 4 से 5 नंबर कर लिए होंगे। और आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और संकल्प ई लर्निंग में स्वागत है। और इस चैनल को, यूट्यूब चैनल जो है संकल्प ई लर्निंग को, उसका थोड़ा सा लाइक कर, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि दूर तक यह जाए, जिससे मेरा और सहयोग बढ़े। आप लोगों का सहयोग करते रहिए, और ताकि हमारा जिज्ञासा जो है और भी बढ़े, मेरा इच्छा जागे और भी अच्छा से हम वीडियो बनाए, आप लोगों को पढ़ाए। धन्यवाद।